कभी सोचा है कि कोई लफ्ज हो तो इस्म लेकिन काम एक फेल वाला करे? अजीब बात है ना। अरबी ग्रामर में एक ऐसा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसे इसमें फेल कहते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? बहुत सीधा सा प्लान है। सबसे पहले देखेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़, फिर इसकी किस्में क्या हैं, उसके बाद कुछ मज़ेदार मिसालों से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का करेंगे और आखिर में सारी बातों का खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इस्म जो फ़ैल का काम करे, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो अरबी ज़बान की खूबसूरती है। आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये इस्म फेल आखिर है क्या। अच्छा, तो जो भी बात हम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? ये आ रही है अरबी ग्रामर की मशहूर किताब अल-दुरूश अन-नहविया से, ख़ास तौर पर उसके सबक नंबर 20 से। सामने जो सफ़ा है ये वही बुनियाद है जहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब इसकी जो टेक्निकल तारीफ है वो ये है कि ये एक ऐसा इस्म है जो मबनी है। मबनी का मतलब बिल्कुल पक्का, जिसका आखिर कभी तब्दील नहीं होता। इसके अंदर फेल का माना भी होता है, ज़माना यानी टेंस भी होता है, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, ये फेल की निशानियों को कबूल नहीं करता, यानी इसकी गर्दान नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर इसे आसान लफ्जों में समझें तो ये अरबी ग्रामर का एक सीक्रेट एजेंट या जासूस है। देखने में तो एक शरीफ सा इस्म लगेगा, लेकिन असल में ये एक फेल का पूरा काम कर रहा होता है। तो अब सवाल ये है कि इस जासूस की, इस इस्म फेल की कितनी किस्में हैं? चले देखते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं। एक वो जो अम्र हाजिर के माना में हो, यानी मौजूदा ज़माने का हुक्म, एक कमांड दे रहा हो, और दूसरी किस्म वो है जो फेले माजी यानी गुजरे हुए ज़माने के माना में हो। लेकिन आज जो हमारा फोकस रहेगा वो पहली वाली किस्म पर है, यानी वो इस्म फेल जो हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधा मिसालों पर आते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब ज़रा इन लफ्ज़ों को देखिए। रुवैदा मतलब ठहरो, या बलहा इसका मतलब है छोड़ दो। ये सब के सब कमांड्स हैं। लेकिन शायद सबसे बेहतरीन मिसाल जो हम रोज़ सुनते हैं वो है हय्या हल। जैसे अजान में होता है ना, हय्या अलस सलाह। इसका मतलब क्या होता है? आओ नमाज की तरफ। तो ये हय्या हल दरअसल एक इसमें फेल है। कितनी ज़बरदस्त बात है ना? और अब एक ऐसी मिसाल जो शायद सबको हैरान कर दे, वो है लफ्ज़ आमीन। हम सब इसे हर दुआ के बाद कहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा था कि ये भी एक इस्म फेल है? इसका मतलब होता है कबूल फरमा। ये एक दुआ भी है और हुक्म के माने में भी है। इसी तरह अलैका यानी इसको लाजिम पकड़ो, और दूना का मतलब इसे पकड़ो। तो पूरी बात का खुलासा क्या निकला कि इन अल्फाज में फेल का दिल तो है, यानी उसका मायने भी है और उसका ज़माना भी, लेकिन फेल का जिस्म नहीं है। मतलब उसकी शक्ल वही रहती है, बदलती नहीं। चले, अब वक्त है कि जो कुछ हमने अभी तक सीखा है उसके जो अहम पॉइंट्स हैं उनको एक जगह जमा कर लें। तो आज हमने क्या समझा? हमने अरबी ग्रामर के एक खफिया एजेंट से मुलाकात की जिसका नाम है इसमें फेल। ये वो इस्म है जिसके अंदर एक फेल का माना छुपा होता है। ये मबनी होता है, यानी अपनी शक्ल नहीं बदलता, और इसकी दो कस्में हैं जिनमें से अम्र हाजिर वाली हमने देखी, और इसकी सबसे आम मिसालें रुवैद यानी ठहरो और आमीन यानी कबूल कर। तो देखा, इसमें फेल तो सिर्फ एक झलक थी। ज़रा सोचिए, अरबी ज़बान के इस गहरे समंदर में और कितने ऐसे अनमोल मोती छुपे होंगे। यही चीज़ें इस ज़बान को इतना खूबसूरत बनाती हैं।